सास और ननंद ने मेरे पति के बारे में ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम कविता है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। आज ही मेरी शादी राहुल से हुई है। शादी एक अच्छे बड़े घर में हुई है। पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैं और मेरे पिता खुद को बहुत खुशकिस्मत मानते थे कि हमें ऐसा घर मिला। सभी रिश्तेदार भी कह रहे थे कि कविता के तो भाग्य खुल गए, किस्मत वाली है। हम लोग उनके मुकाबले कुछ भी नहीं थे। पिताजी के पुराने परिचित होने के कारण मेरी शादी उस घर में हो गई। शादी के बाद मैं पहली बार उस घर में गई। घर में जाते ही मुझे पता चला कि वो लोग कितने बड़े हैं। घर बहुत बड़ा था। पहली बार था जब उनका घर मैंने देखा था। सब कुछ बहुत अच्छा था। सुहागरात का समय आ गया, लेकिन उससे पहले मेरी सास और ननद मुझे अकेले में ले गई। मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा कि कुछ बात करनी होगी। उनके चेहरे उतरे हुए और डरे हुए थे, जैसे कि कोई बात वो मुझसे करना चाहते हो। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, आप दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? मेरी सास बोली, बेटा हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन तुम यह सुनकर हिम्मत रखना। साथ ही मेरी ननद भी बोली, अब हम जो तुम्हें बताने वाले हैं वो बात हम तीनों के बीच में ही रहनी चाहिए। यह बड़ा घर है, यहाँ बात फैलते ज़्यादा समय नहीं लगता, और अगर वो बात सबके सामने आ गई तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें इस घर का मान रखना होगा। उनकी बातें सुनकर मैं सच में थोड़ा डर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बोलना चाहते हैं। मैंने कहा, आप बताइए मुझे क्या बात करनी है। मेरी सास बोली, बहू मेरा बेटा मर्द नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम सोच रही होगी कि फिर हमने तुम्हें क्यों फंसाया, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हम यह बात ऐसे नहीं बता सकते थे, वरना सबको पता चल जाएगा। मेरा बेटा रात में अक्सर बाथरूम में ही रहता है। पता नहीं वहाँ क्या करता है। जब भी पूछो तो यही कहता है कि उसका पेट खराब है। कमरे में जाने से पहले अपने पति के लिए ये बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी ननद कहती है कि तुम उससे बात करना, थोड़ा समय उसके साथ बिताओ, फिर उससे खुलकर बात करो। अगर कुछ हो सकता है तो हम ज़रूर करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। सुहागरात वाली रात यह सब सुनकर मैं अपने कमरे में जा रही थी। मुझे अब डर लगने लगा था। मैं कमरे में यही सब सोच रही थी कि मेरे पति राहुल कमरे में आए। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे से ही पेट पर हाथ लगाते हुए मेरी तरफ पीट करके बैठे। फिर बोले, मेरा पेट खराब है, और कुछ ही सेकंड में वो उठकर बाथरूम में चले गए। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मेरी सास ने कहा था। पेट खराब हो तो थोड़ी देर बाद बाथरूम से बाहर आ जाते, लेकिन वो करीब 1 घंटे तक बाथरूम में ही रहे। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रही। उन्हें मैंने आवाज़ भी नहीं दी। बस यही सब सोचते सोचते मैं बिस्तर पर लेट गई। करीब 2 घंटे बाद वो बाथरूम से निकले। मेरा अब उनसे बात करने का मन ही नहीं था। मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा किया गया है। वो भी चुपचाप अपने बिस्तर की साइड पर जाकर सो गए। सुबह मैं खुद को खुशकिस्मत मान रही थी और रात होते होते अपनी किस्मत को कोसने लगी। सुबह मैं जल्दी उठी और बाथरूम में गई। बाथरूम में जाते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बाथरूम में एक नई नाइटी थी और साथ ही मेकअप का सामान। यह सब क्या था मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक ऐसे इंसान से मेरी शादी क्यों करवा दी? सुबह मेरी सास और ननद ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटी? रात में मैंने कहा, वही जो आपने बताया था। यह कहकर मैं रोने लगी। मेरी ननद ने कहा, माँ मैं कह रही थी किसी लड़की की ज़िंदगी खराब मत करो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब ये क्या ऐसे ही घुट कर यहाँ रहेगी? मेरी सास बोली, बेटा तू जो भी फैसला लेगी हम तेरे साथ है, लेकिन तुझे यह वचन देना होगा कि यह राज तेरे मुंह से नहीं निकलेगा। अगली रात फिर वो कमरे में आए। मुझे अब उनकी तरफ देखने का भी मन नहीं हो रहा था। मैं चुपचाप अपना बिस्तर करके अपनी साइड पर सो गई, क्योंकि अब बात करने को क्या बचा था। उन्होंने भी अब तक कुछ बात नहीं की। उसकी वजह भी मैं जानती थी। थोड़ी देर वो बिस्तर पर बैठे रहे और फिर उठकर बाथरूम में चले गए। मैं समझ गई थी कि वो क्या करने गए हैं। थोड़ी देर बाद बाथरूम से चीज़ें गिरने की आवाज़ें आने लगी। कुछ टूटने की आवाज़ हुई।
फिर वो जल्दी ही बाथरूम से बाहर आ गए और आकर बिस्तर पर सो गए। हमारे बीच कोई बात नहीं हो रही थी। मैं तो यह सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। यही सब सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह जल्दी उठी और फिर बाथरूम में गई, लेकिन इस बार बाथरूम में जाने पर सब कुछ बिखरा हुआ था। नई नाइटी को फाड़ दिया गया था और मेकअप का सामान बिखरा हुआ था। बाथरूम के कमरे में एक कागज़ भी था जिस पर लिखा था टू माई ब्यूटीफुल वाइफ। अब मेरे मन में शक हुआ कि यह सामान और कपड़े शायद मेरे लिए ही राहुल ने रखे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरी सास और ननद मुझसे झूठ क्यों बोलेगी। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। सुबह मेरी सास और ननद फिर मुझसे सहानुभूति जता रही थी। मुझे उनकी बातों से लगा कि वो चाहती है कि मैं राहुल को छोड़कर इस घर से चली जाऊं। मुझे अब उन पर शक हुआ। मैंने घर की पुरानी नौकरानी से बात की। बातों बातों में मैंने उससे पूछा कि राहुल कैसे है। वो बोली वो तो बहुत सीधे है। उनकी माँ और बहन चाहती थी कि उनकी शादी बहन के पति के रिश्तेदार से हो। बहन और माँ ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पिता नहीं माने और उनके दोस्त के परिचित यानी आपसे शादी करवा दी। वो दोनों तो आपकी शादी के खिलाफ थी। कई दिनों तक घर में विवाद भी होता रहा। अब मुझे समझ में आ गया कि मेरी सास और ननद मुझे क्यों भगाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने मुझसे झूठ कहा था। उन्होंने शायद राहुल को भी कुछ कहा होगा रात में। अब मैं राहुल से बात करने का इंतज़ार कर रही थी। जब वो कमरे में आए तो उनका मुंह उतरा हुआ था। यही पहली बार था जब मैं उनसे बात करने वाली थी। उनके आते ही मैंने कहा आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो बोले अब बात करने को क्या बचा है। पापा का विश्वास था कि वो घर अच्छा है, इसलिए मैंने माँ और बहन की बात नहीं मानी और तुमसे शादी की, और तुमने मुझसे सच छिपाया। मैंने पूछा क्या सच? सच कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी ज़िंदगी में अभी भी कोई और है। यह बात तुमने ही माँ को बताई थी। घर की इज्जत और पापा के कारण मैं चुप हूँ। मैंने कहा यह सब झूठ है। आपकी माँ और बहन मुझे भगा देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। इसके बाद मैंने सारी बात बताई और हम दोनों के बीच की गलतफहमी ख़त्म हो गई। अगले दिन मेरी सास और ननद ने मुझसे फिर पूछा तुम क्या करने वाली हो। मैंने कहा मैं आप दोनों को माफ़ करके एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। उनके चेहरे उतर गए और ननद उसी दिन अपने घर चली गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना, और रोज़ाना ऐसी ही कहानियों के लिए फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।